डी फैक्टराइजेशन में लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था मैंने? सर आपने sin का रेशियो और cos का रेशियो गिवन हो तो कैसे cos रेशियो एंड tan रेशियो ऐसे? ठीक है, चलो माइक ऑन करो। आज पकड़ते हैं अपन पी लेटर को पकड़ते हैं। माइक ऑन रखो। प्रज्ञा साहू। यस सर। हाँ जल्दी से बस मेरे को जवाब देती जा बच्चे। यस, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? नहीं देना जवाब? कल के लेक्चर में करवाया था ये वाला। क्या बोल रही है बच्ची? नहीं मैं सब पूछ रही हूँ, आपने कल के लेक्चर में करवाया था। तो तेरे को पता होना चाहिए ना बच्ची, यू शुड नो ना कब कराया कब नहीं कराया। तूने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया? नहीं सर। क्यों? सर मैं हॉस्पिटल में, मेरा डेंटल अपॉइंटमेंट था ना, तो मैंने रिवाइज किया बट मुझे याद नहीं आ रहा। तूने फिर क्या रिवाइज किया बच्ची? उसके बाद पूरी प्रैक्टिस शीट दी, इतने सारे क्वेश्चन दिए। ये तो ऐसा हो गया कि पूरी मतलब पूरा एपिसोड देखा और ये नहीं पता कि मतलब फर्स्ट के बीच में मेन कैरेक्टर कौन था। ऐसा सीता कौन थी? बहुत पुअर बच्ची। नेक्स्ट सॉरी सर। प्रणव भुजपाल। यस सर। हाँ क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. वेरी गुड। प्रणय सानी। Yes, sir. What is cos c plus cos d? 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. ओके। प्रणय रतन, सब प्रणय को पकड़ लेंगे आज। साइन सी माइनस साइन डी। प्रणय रतन। बच्चे आवाज नहीं आ रही तेरी। चलो नेक्स्ट पूछते हैं। प्रांशु। Yes, sir. What is sin c minus sin d? Sin c minus sin d. 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Very good. Prayunj Kulkarni. Yes, sir. Cos c minus cos d? 2 sin c plus d by 2 sin d minus. Very good. Sin d minus c by 2. Correct ना लड़के? Yes. Yeah, good, good. पुष्कर दुबे. Yes, sir. पुष्कर दुबे. Okay, what is 2 cosec? What is 2 sin a sin b? Cos a plus b minus cos. Come on, exception formula है ये, exception formula. Sorry, cos a minus b हाँ. minus cos a plus b. Very good. Next, Samit Kashyap. Yes sir. Samit Kashyap. What is cos a plus b plus cos a minus b? Sir, 2 cos a into b. Yes, 2 cos a cos b. Very good. Cos a cos b, sir. Yes, yes. Shaunak Patil. Yes, sir. Sin a plus b minus sin a minus b. 2 cos a sin b. Very good. ओके, और कुछ क्या फंडे वंडे मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। और कुछ पूछते थे क्या? कराया था क्या? सर tan थीटा tan 60 minus थीटा tan 60 plus थीटा। वो ठीक है। और कुछ कराया फंडा? sin square a minus sin square b sin a plus b sin a। अरे यार वो तो शुरुआत में कराया, तो लास्ट क्लास की बात कर। लास्ट क्लास में यही कराया था ना सर 1 plus tan सर 1 plus tan into 1 plus tan हाँ ये कराया था ए प्लस, बट वो भी लास्ट टू लास्ट क्लास कराया था, नॉट लास्ट क्लास सर बट उसका नहीं हुआ था रैप। हाँ ठीक है चलो। लेट्स कंटिन्यू। प्रैक्टिस शीट करी सबने? एवरीवन? यस सर, पूरी करी। हो गई सर, पूरी हो गई।
सर Yes, एंडिंग sir. Nice, सर sir. सर बाकी है Nice, sir. सर। 70%. पूरी नहीं हुई तो सच्ची में तुम्हारे दोस्त थोड़ा ठंडा है, 3 घंटे में हो सकती थी और 3 घंटे पढ़ सकते हो, ऐसा भी नहीं। हाँ सर पूरी हो गई सर। 1 hour 40 minutes में हो गया पूरा। तो और अच्छा है बच्चे, बस आई होप रायता नहीं पिलाया तुम्हें। नहीं सर पूरा अच्छे से सॉल्व सॉल्यूशन देख के खोल के बैठा है, ओ मैं भी यही सोच रहा था, ऐसा तो नहीं करता ना? नहीं सर नहीं सर, सर आपका सॉल्यूशन आने से पहले ही मेरा हो गया था पूरा। ओके चल कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर थोड़ा डाउट्स लेंगे, एज आई टोल्ड यू, रिमेंबर ना? Yes, Yes, sir. यस सर। आज मैं बता रहा हूँ, अब से नेक्स्ट क्लास में मैं 10:05 पे वेटिंग रूम डाल दूंगा। उसके बाद कोई भी आया तो वो मुझे स्पेशली वो लिखेगा पर्सनल मैसेज पे, और मैं पढ़ पाया तभी अलाउड करूंगा, क्योंकि स्पैमर आ रहे हैं। उसके बाद मैं वेटिंग रूम में, मतलब मुझे पॉपअप भी नहीं आएंगे, मैं किसी को अलाउड नहीं करूँगा। कुछ नालायक 10 सवा 10 तक आते रहते हैं, सुन लिया सबने? यस सर। यस सर। मतलब मेरा अटेंशन मैं उसमें डाइवर्ट नहीं करूंगा कि हर बार देखता रहूँ वेटिंग रूम में कौन है, उसके हिसाब से अलाउड करूँ। स्पैमिंग के कारण अब से मैं वेटिंग एनेबल करूंगा और 10:05 के बाद किसी को अलाउड नहीं करूंगा। सर पर ठीक है कोई सर। बीच में डिस्कनेक्ट होगा कि में डिस्कनेक्ट होगा तो वो देख लेंगे, थोड़े से आते हैं ना। ये तो अभी जैसे लाइन, अभी देखो लाइन आ रही है वेटिंग में बार बार 10:10 पे, 10:15 पे, तो पता ही है वो तो कबूतर लेट वाले हैं। हाँ सर। डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो दैट विल हैंडल, यू डोंट वरी अबाउट। तो एक आध क्वेश्चन मुझे कराने थे। अच्छा, कंपोनेंट और डिविडेंड टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में थे ना एवरीवन? हाँ सर 2 क्वेश्चन थे, दोनों कर सर लिए। 2 थे। 3 क्वेश्चन थे। ठीक है। If 3 tan theta minus 30 degree equals to tan theta plus 120 degree, find cos 2 theta. Find the value of cos 2 theta. करना जल्दी। Samuel, Ruchi, Rogers, Jyotsna. Cos 2 theta. किसी को फंडा याद है मैंने क्या बोला था? अगर साइन कॉस का रेशियो है तो क्या करो, और टेन का रेशियो है तो क्या करो? यू रिमेंबर? यस सर। कंपोनेंट और डिविडेंड एंड देन फैक्टर है। तो टेन का रेशियो है तो साइन कॉस में करो और डीफैक्टराइजेशन, यस नो? यस सर। यस तो फिर क्यों नाम लिख रहा हूँ, समझ गए ना? Yes, sir. यस सर। अभी सब कोरस में गाना गाएंगे, आज रिकॉर्ड बनाएंगे तो। क्या किया इन लोग ने? जल्दी क्वेश्चन का आंसर करो, लेट करोगे तो फिर वो टाइम चले जाएगा गाने का।
और जिन्होंने आंसर दिया है सही दिया है, आई एम जस्ट वेटिंग और बहुत सारों का आ जाए। सही है सबका। चलो, enough time, can I discuss now everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट कर रहा हूँ यार, प्लीज सी है ना। 3/1 इज इक्वल्स टू 10/10। राइट साइड वाले 10 को मैंने साइन कॉस में लिख दिया, देन लेफ्ट वाला 10 नीचे आ गया तो नीचे साइन, ऊपर कॉस। दोनों किसको मिस कर रहे हैं? काश वो होता किसको, 2 को। तो अब क्या आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। सिर्फ 2 sin a cos b लगा रहे हैं। 2 sin a cos b is sin a plus b। अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, सब बच्चे समझ सकते हैं, प्लस साइन ऑफ a माइनस b। a माइनस b कितना हो जाएगा? 150 आई थिंक। यस सर। यस सर। नीचे 2 cos a sin b लगा रहा हूँ, जो दिख रहा है लगा दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। साइन ऑफ a प्लस b दैट इज 2 थीटा प्लस 90 माइनस साइन a माइनस b 150। तो अभी वैल्यू डालने से अच्छा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं एक जैसे हैं। 3 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 90 माइनस 3 साइन 150 इज इक्वल टू 1 टाइम्स साइन 2 थीटा प्लस 90 प्लस साइन 150। तो ये 3 और ये 1 कितने हो गए? 2 साइन 2 थीटा प्लस 90। अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 कॉस 2 थीटा। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री। यस सर। Yes, sir. So 3 sin and plus 1 sin is 4 sin 150. Sin 150 same as sin 30. Supplementary, everyone? यस सर। यस सर। Supplementary क्या बोला? सबको क्लिक हुआ ना? हाँ सर। बाय बाय। Sin 180 डिग्री माइनस थीटा याद आया? Yes. हाँ सर, याद है यार। Yes, sir. तो therefore 2 से ये 2 हो गया, 2 से हाफ कैंसिल हो गया, cos 2 थीटा इज 1 आया, माइनस 1 कहाँ आ रहा है? हाँ, यस सर। कुछ कबूतर फिर माइनस 1 क्यों बोल रहे थे? सर वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऊपर मिस्टेक हो गया था, चेंज करना। जल्दी कॉपी करो और ये सारे बच्चे अपना माइक ऑन Yes. करो। ये सारे बच्चे, सर। ओजस और एक्सेप्ट रुचि। सर। हेलो सर। यस, एक एक करके नाम बोल। सर तनिष हियर। सर मैं ऑलरेडी एक डिवाइस से ज्वाइन था, तो कभी कभी वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, तो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा था। सर ज्योत्सना हियर सर, वो हाँ, पढ़ सर। थी क्लास में, नेटवर्क के कारण चली गई थी। आपने पूछा था फॉर्मूलाज। ठीक है, मेरे को समझ में आ जाता है बच्चे। सर मैं लेट आया था। कौन? शामिल। क्यों लेट हो गया आज तू? सर मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था कि आज ये ट्रिको का लेक्चर है। तो मैं क्वाड्रेटिक रात को ठीक है, लेट आप तक जाग के कर रहा था। बस रामायण खत्म कर, माइक ऑन रख अभी। हाँ। ध्रुव, गाडगे, आरव शाह, अनीशा, प्रामर, जल्दी से माइक ऑन करो। जल्दी से माइक ऑन करो। प्रामर, माइक ऑन रखना चाहिए, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। लेट क्यों आया तू? Sir, I wanted to join for the quadratic doubt lecture. क्यों? ट्रिको किसी ने पढ़ा रखा है तेरे को ट्रिको? तो ट्रिको MPS 7 डिस्कशन है ना आज, और इज इट अ रेगुलर लेक्चर? थोड़े गधे की तरह मत देखा करे ना नोट्स, मतलब चैट को पढ़ लिया कर। ट्रिको में ये एमपीएस डिस्कस कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ? Okay, sir, it's a regular lecture. I missed that. Sorry. सर मैं पहले से था, फिर लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया, फिर ठीक हो गया तो वापस से मैंने लैपटॉप से ज्वाइन कर लिया था। जो कार्टून पंथी करनी है तो लेक्चर से पहले क्यों नहीं करते हो? सॉरी सर। मैं वेटिंग नेक्स्ट क्लास है, मैं एनेबल कर दूंगा और किसी को अलाउड भी नहीं करूंगा। सुन रहे हो? हाँ सर, सॉरी सर। थोड़ा छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास है, प्लीज बी ऑन टाइम। जो तुम्हें मस्ती करनी है इस डिवाइस उस डिवाइस वो पहले करके रखो, 10 मिनट पहले ज्वाइन करो। थैंक यू सर। सॉरी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
if x by cos theta equals to y by cos theta minus pi by 3 equals to theta minus 2 pi by 3 equals to z cos theta plus 2 pi by 3. Find the value of x plus y plus z. फटाफट. बच्चों ऐसे 10th क्लास के रेशियो के क्वेश्चन होते हैं तो सब कुछ एक पैरामीटर के टर्म्स में रखने में बहुत कन्वीनियंस रहता है ना एवरीवन? Yes, sir. तब कैन आई से फॉर दिस क्वेश्चन मैं इक्वल टू k लिख दूंगा ताकि सब कुछ x y z k के टर्म्स में आ जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Do it then. सर मैं एक दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये डिवाइस में बहुत ग्लिच हो रहा था। ओके हाँ बच्चों जल्दी आंसर चाहिए एवरीवन. काफी आ गया तो सब करेक्ट है. लक्ष्मी चेक कर, सोमनाथ पाटिल चेक करो. सबका सही है. गुड. नो लक्ष्मी. लास्ट 10 seconds. Wrap it up. Wrap it up. Others mistake. बाकी सबका सही है तो नाम ले रहा हूँ मैं. दीक्षा चेक करो. चलो प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ बच्चों में एवरीवन? k cos theta. y की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ? k cos theta minus 2 pi by 3. k cos theta plus 2 pi by 3 करेक्ट? Yes. Yes, sir. लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, तुम्हारा नोट्स का है. सर वो sin 10 फोर्थ sin क्वेश्चन दिख रहा है सबको? फोर्थ क्वेश्चन. Yes, sir. इसका आंसर देखो 0 आया था. यस और नो? Yes. Yes, sir. फिजिक्स में जैसे तुम वेक्टर्स वाइज इसका प्रूव कर सकते हो. बहुत इजी है ये. रिजल्ट की तरफ मैं अच्छे बच्चों को तो याद कराता हूँ. जैसे आई थिंक फिजिक्स में मैं बोलूँ कि मतलब फिजिक्स में मैं वेक्टर्स में इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट लाइक लेट से तुम बताना कैसे. एक अगर थीटा एंगल पे है, फिर एक थीटा प्लस 2 पाई बाय 3 एंगल पे है तो ये 120 डिग्री वाला एंगल. फिर एक 4 पाई बाय 3 है तो यहाँ से 4 पाई बाय 3 एंगल, मतलब 2 पाई बाय 3 मतलब वापस 120 डिग्री. तो सबके कंपोनेंट अगर मैं x के अबाउट लूंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा. ऐसा कुछ? हाँ सर. वो लामिस थ्योरम सर. Lamis theorem. Yes. Lamis theorem.
सर लामीस थ्योरम है वो। मतलब अब 15-20 साल हुए मेरे को कोई लामी नामी नहीं पता, बट कैन यू कोरिलेट की हाँ मतलब मैं मैथमेटिकल वेक्टर्स बताऊंगा तो अलग चीज हो जाएगी थोड़ी सी कि cos a i कैप प्लस sin a j कैप की तरह हो जाएगा, तो ये y कंपोनेंट हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे इस तरीके से। यस समझ सर, रहे हो यस कैसे? सर वही सर, समझ वही गया। है। और वही उसका है x वो। कंपोनेंट लोगे तो cos में ऐसे सिमेट्रिक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। क्या कौन सी थ्योरम है ये? सर ये लामीस लैमिस रूल ही है, इस बस थ्योरम ये लोग ने साइन रूल को अलग से बोल दिया लैमिस थ्योरम को। यस सर। वही लेमिस सर। मतलब लेमिस की स्पेलिंग क्या है, ये है क्या? LAMI। यस सही है सर। अपॉस्ट्रोफी एस। यस ओके, तो ये उसी कारण से कैन यू कोरिलेट कि ये क्वेश्चन में भी जीरो आ गया। यस सर। यस सर। देख लो cos के सारे कंपोनेंट है, एक थीटा पे, एक 120 डिग्री, एक 240, एक तरीके से -120, तो इन सबका सम जीरो ही होगा। कैन यू कोरिलेट दिस? यस सर। अगर मैं अभी भले प्रूव कर रहा हूँ बट तुम्हें ये याद कर लेना चाहिए अच्छा रिजल्ट, ठीक है? चलो अब मैं कौन सा cos आई कैन यूज cos c प्लस cos d, एग्रीड? यस सर। और अब तो और काफी सीख चुके हैं। आज ही किसी बच्चे ने बोला था याद करो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, हाँ है ना? कम ऑन। यस सर। यस a प्लस सर। b प्लस cos a माइनस b क्या हो जाएगा? 2 cos a cos b। cos c प्लस cos d करोगे तो भी यही आने वाला है, हाँ है ना? तो k cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू cos 120 की वैल्यू मैंने याद करने के लिए बोली है, कितनी होती है? -हाफ। तो क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते जाओ चलो। 2 cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 20 डिग्री। लामिस थ्योरम फिजिक्स में कब पढ़ाते हैं? वेक्टर चैप्टर में पढ़ाते हैं? हाँ सर। सर मैं तो सुना भी नहीं इसमें। सर नहीं पढ़ा है तो भी चलता है, वो सिर्फ सर इतना ही है कि 360 अपॉन नंबर ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दो तो बीच का एंगल मिल जाता है। हाँ वो बस नाम दे दिया। सर दैट इज बट वो सिर्फ 3 वेक्टर्स के लिए। सर आदित्य यार, सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ सर। बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए बच्चों। ये 2 cos 40 हमें ऑकवर्ड फील करा रहा है कि वी आर नॉट एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला, है ना? यस हाँ सर, बस लेकिन उसको फोड़। हिंट स्प्लिट। अच्छा, लास्ट क्लास में एक एक्स्ट्रा जिनका हो गया उनसे बात करो, अनन्या, केशव, राणा, सबका सही है। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था वो करके आंसर नहीं भेजा मेरे को, cot 10 डिग्री वाला याद आया? सर उसमें मैं एक स्टेप पे अटका हूँ, उसके आगे जा नहीं रहा है। मैं इस सर क्वेश्चन एक बार वो क्वेश्चन फिर से दिखा दो, मैं सॉल्व करता हूँ। अनन्या एंड ऑल। So I didn't try, so I didn't get time. So I'll do it today. I'll send it to you. करो करो करो। Yes sir, I'll also do it today. सतीश का बिल्कुल सही आंसर है, गुड बच्चा। नो तनिष, मेन क्वेश्चन कर पहले, मेन क्वेश्चन का आंसर भेज पहले। अग्नेव करेक्ट, ज्योत्सना करेक्ट, अनव करेक्ट, केशव करेक्ट। मैंने सब बच्चों को हिंट दे दी है इस क्वेश्चन के लिए कि 2 cos 40 को क्या लिखो? cos 40 प्लस cos 40। यस। ये छोटे मोटे मैनिपुलेशन सिखाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब तो लगा सकते हो ना cos c माइनस cos d एवरीवन? यस सर भाई। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। आयुष करेक्ट, आर्यन करेक्ट, सात्विक करेक्ट। देवांशी करेक्ट, आयुष करेक्ट। लास्ट 30 सेकंड्स। आर्यन करेक्ट हो गया था, ज्योत्सना करेक्ट, नेहा
करेक्ट, अनुराग करेक्ट, सिद्धार्थ करेक्ट, शेरविन करेक्ट, पृथ्वी रॉन्ग, स्वरादित करेक्ट, तो महानाला है सही हमेशा की तरह, अक्रिमा करेक्ट। चलो लास्ट 5 सेकेंड्स, रैप इट अप जो कर रहे हो फिर मेरे साथ स्क्रीन पे। अंजलि करेक्ट, आदर्श करेक्ट, एलविन करेक्ट। चलो इनफ टाइम, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। यशस्वी करेक्ट। cos c माइनस cos d बच्चों क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन दैट इज माइनस 10 डिग्री। सही लिखा है क्या एवरीवन? यस सर। हाँ सर। डिवाइड बाय साइन 20 डिग्री। साइन 30 से तो 2 कैंसिल हो गया ना? यस यस। 40 माइनस साइन 10 आ गया है। अच्छा यार ये तो एक कॉस में और एक साइन में मैं तो लगा ही नहीं पा रहा हूँ। साइन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक, ऑल साइन। ये छोटे मोटे जो ट्रिक्स बता रहा हूँ या टिप्स बता रहा हूँ ये ऑब्वियस होना चाहिए, बट अगर फिर बुकलेट करते वक्त स्ट्राइक नहीं हुआ तो जूते पड़ने चाहिए। अगर एक कॉस है एक साइन है तो इंटर कन्वर्ट कर दोगे ना कॉम्प्लीमेंट्री के थ्रू? तो उस समय यूं नहीं कि उल्लू की तरह बैठा रहना। कॉस 40 सेम है साइन 50, साइन 50 माइनस साइन 10 डिवाइडेड बाय साइन 20। यस। तो अब साइन सी माइनस साइन डी लगा देंगे। 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन 20 बच्चों। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल, आंसर कितना है? √3। अरे कौन सा 1 भाई, cos 60 नहीं है। फास्ट कॉपी। साइन सी माइनस साइन डी तो 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2 होता है ना? तो वही तो किया सर। चुप रहे बच्चे, एक बोल रहा है तो दूसरे को नहीं बोलना, 1000 बार सिखाया है। वापस बोल लड़की। बस नहीं सर, हो गया सर। और किसी को डाउट? नहीं सर। अंजलि पाटिल आपका नेट कनेक्शन चेक करो। कैन आई गो नेक्स्ट? क्या लड़की? सर आप ऊपर जा सकते हैं 1 मिनट के लिए। अनुश्री प्लीज स्पीक लाउडली। सर कैन यू स्क्रॉल अप फॉर अ मिनट? तू एक्स्ट्रा देख रही है ना? Not a good time to do that. Okay, I'm going to next page. Simplify 3 plus cot 76 degree into cot 16 degree divided by cot 76 degree plus cot 16 degree। ये मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ ही करते जाओ, देखते जाओ। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है बट बुकलेट का क्वेश्चन है, बच्चे अटकते हैं, कुछ कुछ नालायक तो इसलिए कर रहे हैं साथ में। एंड यू विल टेल मी लास्ट क्वेश्चन से अभी कुछ लर्निंग की थी, याद करो कि ये 2 वाला टर्म अटक रहा है तो हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में, याद है सबको? फॉर्मूला कंपैटिबल होता है, हाँ है ना? यस यस सर। इस क्वेश्चन में बताओ सबसे पहला स्टेप तो सबको ऑब्वियस है, सब कुछ किस में कन्वर्ट करूं? कॉस एंड साइन। तो शॉर्ट में लिखने की आदत डाला करो तुम भी। देखो cos 76 अपॉन साइन 76 प्लस cos 16 अपॉन साइन 16। यस, एलसीएम क्या है दोनों का? साइन 16। तो 3 साइन 17 इंटू साइन 16 प्लस cos 76 इंटू cos 16। नीचे आ जाएगा साइन 16 cos 76 प्लस cos 16 साइन 76। आर वी ओके? यस यस सर यस। ओके नीचे तो बता दो जल्दी से, कम ऑन, लेबलिंग करो, फॉर्मूला स्ट्राइक हो जाना चाहिए, कम ऑन। सर साइन a प्लस b। साइन a प्लस b। यस सर साइन a। सबको दिख रहा है बच्चों साइन a प्लस b? यस सर यस सर। तो साइन ऑफ a प्लस b, एवरीवन ओके? यस यस सर। और ऊपर यार मैं तो कंपैटिबल नहीं हूँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कोई फॉर्मूला लगेगा, फिर क्या करेंगे? 2 sin 76 sin 16 साइन 17 साइन 16 प्लस 17 साइन 16 प्लस cos 76। यस सर। इसमें हो सकता है 2 थीटा के फॉर्मूला लगे, बाद में देख लेंगे, अगर लगेगा तो कोई नहीं, बता दूंगा। यहाँ तक ओके? तो नीचे आ गया साइन 92 डिग्री, ऊपर 2 साइन ए साइन बी है। क्या होता है फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी?
cos A minus cos B A minus minus cos A A plus plus B. B. cos A माइनस cos A plus B। सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या हो गया? जल्दी से पकड़ो, जल्दी से। cos A minus B. cos A minus B. cos of A minus B। Minus. देख लीजिए जल्दी से। तो नाउ नीचे है sin 92, ऊपर हो गया है cos 60 प्लस cos 60। करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 2 cos 60 डिग्री माइनस cos 92। अब 2 थीटा के फॉर्मूला आएंगे जो तुम्हें आते नहीं है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो 2 into हाफ माइनस cos 92 डिवाइडेड बाय sin 92। 2 से 2 चला गया। अभी तक का आंसर आ गया है 1 माइनस cos 92 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 92 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब आई होप यहाँ तक क्लियर है। बस अभी तुम जगह छोड़ोगे, कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा। इज दैट फाइन ना? Yes, sir. Yes, sir. अब फिर कॉपी करना है। अब इसके बाद अभी कॉपी नहीं करना है। नो, ओके बाद में नोट के थ्रू कॉपी करना हो तो कर लेना। और स्पैमर है इसके शायद। बाद वो उसका नाम वो तो मेरे को पहचानना है यार। ये बीच में कोई एक कार्टून बैठा हुआ है, छोड़ो उसको। तो नाउ वी आर गोइंग टू यूज व्हिच फॉर्मूलास? 2 थीटा फॉर्मूलास। तो समझ गए? मैं इसके बाद की जो चीज बता रहा हूँ वो तुम्हें अभी नहीं आती है। क्लियर? हाँ सर। Yes. तो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? 2 sin theta cos sin theta theta. cos theta. sin थीटा cos थीटा। और 1 माइनस cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? एनीबॉडी? Cos square 2 theta sin minus square minus theta. थीटा। बस कितना रामायण नहीं। 2 sin स्क्वायर थीटा, सिंपल। तो कहना ही चाहिए, सबको दिख रहा है कि 1 माइनस cos 2 थीटा एक तरीके से। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो वो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा जब पढ़ाऊंगा। आई होप अभी तक ये फॉर्मूला दे रखे हैं तो ओके है? हाँ है ना? Yes. Yes. अरे कमॉन, अगर ये 2 थीटा है तो थीटा 46 हो गया ना? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है एकदम सर। और अगर ये sin 2 थीटा है तो ये 2 sin 46 cos 46 हो जाएगा। हाँ सर। अभी पूरा समझने की जरूरत नहीं है, बस देखो कि हाँ अच्छा ऐसा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, sin 46 से एक sin 46 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 46. Tan 46. तो बस यहाँ तक ओके होनी चाहिए। इसके बाद तो 2 थीटा के फॉर्मूला। आर ऑल ऑफ यू ओके नाउ? Yes, sir. Yes, सर मेरा डाउट है अक्षर अग्रवाल। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी कर लो। सॉल्यूशन तुम वापस खुद से करोगे एट होम व्हेन यू विल रिवाइज द नोट्स। प्लीज कॉपी द क्वेश्चन। Done, sir. हाँ अक्षर बोल। सर नया माइंड से समझ में आ गया। किसी और को डाउट? चल अब एक क्वेश्चन खुद करो। सिंप्लीफाई cosec 10 डिग्री प्लस cosec 50 डिग्री माइनस cosec 70 डिग्री। फर्स्ट स्टेप, टेल मी क्या करना है? चेंज इनटू cos। साइन में कर लो। Call to sin. साइन में करने के बाद, साइन तो कोई भी कर देगा कार्टून हो। साइन में करने के बाद एलसीएम लेना है, बट तीनों का लें या दो का लें? व्हाट डू यू थिंक? दो का एक 2 का। 3 का करोगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। Yes. तो
उससे भी हो जाएगा, ऐसी बड़ी बात नहीं है, तीनों से भी हो जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं, बट दो का थोड़ा सा कंफर्टेबल ज्यादा रहेगा। सर मीत, हाँ मीत, आगे का कुछ बताना है तो मत बता, कुछ बोल। तो क्या चैट पे बोलता? लिखो क्या? हाँ तो चैट पे लिख। वेरी गुड, 3-4 बच्चों का आंसर भी आ गया। सिद्धार्थ करेक्ट, अनन्या करेक्ट, आयति करेक्ट, राणा करेक्ट। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर दो तुम। वेरी गुड, अनव करेक्ट। सर आप इतने पैसे कमाकर भी पंखे में क्यों क्लास करते हो? सर स्पैमर है वो। सर स्पैमर। सर आपको बोला था एक स्पैमर है सर। सर आदेश अरे है। ऑल्सो सुना यार, आई ऑल्सो नो कि कोई स्पैमर है, रिमूव कर दिया मैंने उसको। मतलब लाइफ में इतनी चीजें पड़ी है मस्ती करने की, इसी में मजा आता है इनको, है मतलब साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो गया। सर उनको लिंक भी तो हम लोग ही, हम में से कोई देता होगा। सर वो खुद आगे नहीं बढ़ पाए तो दूसरों को भी रोक। क्या? सर वो खुद जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए तो दूसरों को भी अरे रोक। पढ़ना पढ़ना छोड़ो, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ने से ही सब कुछ होने वाला है, बट अरे मस्ती की और चीजें नहीं है लाइफ में, इसमें मजा आ रहा है, हाँ? हाँ सर। सर बस उसको क्लास की लिंक भी हम लाइक हम में से कोई देता होगा। अरे हाँ तो कोई कार्टून करता होगा, तो अब यार अपना काम ये तो ना है, लेट्स नॉट गेट डिस्टर्ब बाय दैट, एज सिंपल एज दैट। हर साल हमारे पास ऐसे होते हैं नमूने, कुछ करते हैं बट वी डोंट केयर, और 1-2 क्लास के बाद छोड़ देते हैं बस। करेक्ट लड़की, बिल्कुल कर सकता है, नहीं करना भी चाहिए। नो गौरव, नो प्रामर, सुपुषिता मिस्टेक, देवांशी करेक्ट, नो गौरव, आयुष करेक्ट, एरलन करेक्ट, गुड गुड गुड। सिद्धांत करेक्ट, सूर्या मिस्टेक, आनवी मिस्टेक, सामर्थ मिस्टेक, केशव करेक्ट, सौरभी करेक्ट, एरलन आयुष करेक्ट, अनुराग रॉन्ग, सौरभी करेक्ट, गुलाब आई थिंक, सिद्धांत करेक्ट, वंश करेक्ट, विभूषिता करेक्ट, सिद्धेश करेक्ट। चलो इनफ टाइम बच्चों, अब डिस्कस करेंगे, काफी टाइम दे दिया। तीनों का एलसीएम भी ले सकते हो, दो का भी ले सकते हो, व्हाट डू यू प्रेफर, व्हाट शुड आई डू? तीनों का 1/sin 10 प्लस यहाँ पे एलसीएम sin 50 इंटू sin 70, ऊपर आ जाएगा sin 70 माइनस sin 50। तो नाउ 1/sin 10, नीचे sin 50 sin 70 को रहने दो, कुछ मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में भी प्रेफर द टर्म इन मल्टीप्लिकेशन, है ना? Yes. ऊपर sin c माइनस sin d, दैट इज 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, cos 60 2 उड़ गया, बिल्कुल फील आ रही है कि सही जा रहे हैं, है ना? Yes. नाउ तीनों का एलसीएम ले लिया, sin 10 sin 50 sin 70, यहाँ पे आ गया sin 50 इंटू sin 70 प्लस sin 10, देखो जल्दी से, प्लस sin स्क्वायर 10, करेक्ट एवरीवन? यस। कोई इश्यू है किसी को यहाँ तक? नो नो सर। नो सर। चलो अब बताओ क्या करूं, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दूं एवरीवन? हाँ भाई, यस सर। यस। तो ऊपर 2 sin a sin b का फॉर्मूला लग गया, क्या होता है 2 sin a sin b एवरीवन? cos a माइनस b, cos a minus b minus cos a माइनस plus cos b। a प्लस b। अब 2 sin स्क्वायर 10 में स्टक हो रहा हूँ, ये ऑब्वियसली मैं 2 थीटा के फॉर्मूला से पढ़ाऊंगा तब और कंफर्टेबल हो जाओगे,
बट मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था कि 2 sin square 10 को भी मैं 2 sin 10 into sin 10 तो इमेजिन कर ही सकता हूँ ना एवरीवन? यस सर। हाँ है ना कार्टूनो? यस यस जो कि नेक्स्ट स्टेप में देखो हो ही जाएगा cos 20 डिग्री cos 120 इज माइनस हाफ एंड 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला लगेगा? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ताकि कैंसिल हो जाएगा। दिख रहा है सबको कैंसिल? हाँ भाई यस सर। यस सर अच्छा नीचे बताओ एनीथिंग रिकॉग्नाइजेबल? यस सर एनीथिंग एनीवन? क्या है ये? अगर ये थीटा sin है theta into sin 60 minus theta sin 3 theta by 4 वेरी गुड लड़की। क्या फॉर्मूला होता है उसका एवरीवन? sin 3 theta sin by 3 4 theta by 4 बाय 4 एंगल में है या साइन के डिनोमिनेटर में? sin के डिनोमिनेटर sin के 1/8 डिनोमिनेटर आंसर है और ऊपर आ गया आंसर है cos 0 दैट इज 1 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 1/8 दैट इज 3/2 into 8। मिस्टेक की क्या मैंने? 12 कहाँ से आ गया? और फॉर्मूला 2 sin 10 अच्छा sin एक और 50 sin नो 70 के लिए है। अरे चुप, ये 2 का फैक्टर भी था जो मैं भूल गया। दिख रहा है सबको? yes yes sin 31 इज इट क्लियर सबको? थोड़ा मैनिपुलेशन सीख रहे हो? ये 4-5 क्वेश्चन आज जो कर रहे थे मैनिपुलेशन yes यस सर। कि अगर ऐसा स्टक हो जाओ तो फिर ऑब्वियसली फॉर्मूलाज ऐसे इस तरीके से स्प्लिट करके करने हैं। हमने देखा था 3 टाइम्स हो तो उसको 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम्स कर सकते हैं। ये सब मैनिपुलेशन। एनी डाउट हियर? सबका कॉपी हो गया? कैन आई टर्न द पेज और शुड आई वेट? जल्दी बोलो। सर जस्ट अ मिनट ओके अच्छा अब ये बताओ फॉर्मूलाज ही और कंटिन्यू कर रहे हैं या थोड़ा सा फॉर्मूला से ब्रेक लेके थोड़ा ग्राफ व्राफ देख लें? क्या अच्छा है तुम्हारा? ग्राफ देख सर ग्राफ फॉर्मूला कर रहा है यूं? हाँ हाँ सर फॉर्मूला बहुत हो गया फॉर्मूला कंटिन्यू करो फॉर्मूला चलो अब थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि तुम करके भी आओगे नेक्स्ट क्लास में फिर। और फॉर्मूलाज 2 थीटा, क्योंकि पूरे चैप्टर में सबसे मेन फॉर्मूलाज किसके हैं? कैन यू गेस? 2 थीटा के। हाँ सर वो हर क्वेश्चन में यूज आ जाता है। तो वही मैनिपुलेशन होते हैं, वही उसमें सबसे ज्यादा लगते हैं, उसी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं जो अभी तक तो आए नहीं। बट ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वो 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन की नहीं गया तू सर मैं नहीं था तेरे को स्प्रिंग डे सुन रहा था बीटीएस का। फिर एक बंदा है मिहिर करके कैप्सूला कैंप वाला। अलाउड किया था। Yes sir, another spam. अरे बस क्या भाई? के मीर का फैन बेस है क्या भाई? इतने सारे जने बोलने लग गए। नहीं सर बीटीएस का फैन बेस है। किसका? सर बैंड है बीटीएस। वही सर। एक जना बोलो क्या बोल रहा है? सर ये जो गाना बजा वो बीटीएस का था। क्या होता है बीटीएस? सर बैंड है साउथ कोरियन बैंड है। नहीं पता यही अच्छा है सर। नहीं पता वही अच्छा सर भूल जाओ। हाँ वही सर। ठीक कोरिया का है क्या? अरे सर मतलब प्लीज आप उसके बारे में मत जानकारी निकालो। अच्छा लीव इट। चलो ऐसा लग रहा है बुढ़ापा आ गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हो सर बेसिकली कैंसर है सर। बहुत अजीब अजीब लोग हैं उसमें। मैं समझ गया वो मतलब पागलों की तरह गाने होते हैं जो म्यूजिक होता है वो होगा। सर कान में भी पहनते लोग, बुट्टी पहनते हैं कान में और क्या क्या। अरे बस अच्छा ये फॉर्मूला शीट है, टुडे आई विल सेंड दिस। ठीक है तो इसमें शॉर्ट में चीजें लिखी अपने हिसाब से, इसमें ऐड करते जाना। क्लियर? यस सर थैंक यू सर। हाँ सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज है। हां यस ओके सर थैंक यू। प्लीज अंडरस्टैंड ये बहुत पहले बनाई थी मैंने, इसके बाद तो मैं अपने हर साल फंडे कुछ ऐड करते जाता हूँ। So you also add it here as I teach you. Clear? Yes sir. Yes sir. तो इसमें तो बहुत कम ही होंगे बट तो भी बहुत है तुम्हारे लिए तो। बट as I teach you इसमें ऐड करते जाना, ये शीट रखना अपने पास। डन। हाँ सर ये पेन है। So your
आपने वो सर्कल का सेक्टर वाला सिखाया है अभी तक? तो बीच में कहाँ रहता फैला रहा है ना, क्या सर्कल कहाँ से आ गया ये? नहीं सर, वो फॉर्मूला शीट में था इसलिए मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया। सर वो आर्क का पूछ रहा है। अच्छा हाँ सर, वो आर्क। आर्क लेंथ। हाँ सुन लो, ये अभी तक फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ाया क्या बच्चों? नहीं नहीं सर। तो अभी के लिए छोड़ दो। जब मूड होगा पढ़ा दूंगा, अभी नहीं पढ़ा। ओके सर। ठीक है? सर अभी से हम लोग भी मतलब फॉर्मूला शीट बना ले। बिल्कुल बनानी चाहिए। हाँ सर, बिल्कुल मैं तो खुद से बना रहा था। बनाने का टाइम आ गया, बिल्कुल बनानी चाहिए। इसी में ऐड कर दो तो बेटर है। नो नो स्टॉप टॉकिंग, सुन लो बस। 10 मिनट में ये फटाफट करते हैं, सो दैट यू विल ड्रॉ सम ग्राफ्स एंड कम इन प्रिपेयर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जल्दी से लिखो हेडिंग। ये टॉपिक फिनिश होगा, फिर वो लेंथ ऑफ एन आवर पर वो पढ़ाई दूंगा। सर ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद 50% चैप्टर होगा। क्लियर? ओके सर। y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनाना है बच्चों। वी हैव डन क्वाड्रेटिक, नाउ यू आर नॉट अनकंफर्टेबल विद ग्राफ्स, है ना? ग्राफ वहां तो बहुत ज्यादा यस तो इफ यू डोंट नो द ग्राफ ऑफ sin x, कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है, वैल्यूज प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे और थोड़ा कॉमन सेंस एलाइड एंगल्स का तो रखेंगे एवरीवन। हाँ सर। यस यस सबको इतना पता है कि 0 से सिर्फ 2 पाई तक ग्राफ बनाने की जरूरत है। एग्री करो, कम ऑन। यस यस सर। उसके बाद यस सर। बाय साइकिल रिपीट होता है ना? रिपीट होता है 360। साइकिल रिपीट होता है। So whatever is the graph between 0 से 2 pi, the same will be for from 2 pi to 4 pi, हाँ है ना? यस सर। तो अगर मैंने सिर्फ 0 से 2 pi का ग्राफ बना दिया तो बस फिर तो मेरा पूरा एक्सिस पे ग्राफ तो रिपीट होगा, तो वो कोई बात नहीं। तो अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट सबको मार्क कर देते हैं। प्लीज सी अलोंग विथ मी। 5/2 एंड 3/2, ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दिया। देन वाई एक्सिस पे मैंने 1 मार्क कर दिया। कम ऑन गैदर करो, क्यों? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ साइन बिकॉज सबको पता है, इतना तो आइडिया हो गया, साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है, हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। यूज कर, आई कैन यूज द वर्ड रेंज, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी इस ग्राफ का डोमेन रेंज सब बात करेंगे। प्लीज सी नाउ। 0 से 5/2 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया एवरीवन? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड quadrant. दिस इज फोर्थ, करेक्ट ना? यस Sir. फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कहाँ होता है? पॉजिटिव। Positive. ग्राफ ऊपर होगा, एग्री करो, यहाँ पे कहीं होगा। यस सर। थर्ड और फोर्थ में नीचे होगा, एग्री करो। यस सर। अब चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाना चालू करते हैं। कोई भी ग्राफ नहीं आता है तो कुछ वैल्यूज प्लॉट करेंगे। साइन 0 बोलते जाओ। 0 90 डिग्री 0 1 कबूतर मत बोल, इससे अच्छा है या तो सोच के बोल रहे हैं। साइन 91। अब बताओ, कोई बच्चा जिसको बिल्कुल ग्राफ का आइडिया नहीं है, नहीं आता है, वो सोचेगा या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह होगा या ऐसे कॉनकेव अप की तरह होगा या कॉनकेव डाउन की तरह भी हो सकता है, हाँ है ना? यस सर। ऑब्वियसली टू जज दैट, कैलकुलस तो है ही है, बट कैलकुलस ना तुम्हें आता है अभी इतना, ना मैं सिखाने वाला हूँ अभी। व्हाट वी कैन डू इज हम तो तू कर ले यार। हाँ गौरव, गौरव भी था ये? नहीं सर, मैं नहीं था। सौरदीप था सर। सौरादीप मैं था। मार खाएगा अपना लायक। हाँ सर। गाना का भाव। गाना तुम समझते हो, मैं ये तुम्हारे थॉट प्रोसेस अप्रिशिएट करता हूँ, बट अभी मैं क्यों गुस्सा हुआ समझ में आया? क्यों सौरदीप? हाँ सर, समझा सर। बाकी बच्चों मोमेंटम ब्रेक कर रहा है यार, मैं बोल रहा हूँ वो सुनने दे। अब उसमें यूँ थे ना कि एक्सेप्शन नहीं सर, कैलकुलस हमें आता है, हमें डिफरेंस नहीं, ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो ऐसा है वो सही। 0 से 90 के बीच में अब पूरा ढंग से ग्राफ बनाना है तो क्या है, और वैल्यूज ले लेंगे। अब मैं ज्यादा वैल्यूज नहीं लेना चाहता तो मैं क्या करूंगा, 0 से 90 का बिल्कुल मिडिल पे एक वैल्यू ले लूंगा, विच इज व्हाट 5/4, है ना? अगर उस पे आउटपुट y का जो आउटपुट है 0 और 1 उसके बिल्कुल मिडिल पे हुआ तो आई कैन सेफली कंक्लूड, मतलब विद 80% एक्यूरेसी एटलीस्ट, कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। एग्री करो? यस का मिडिल है, दोनों का मिडिल है, मतलब ये तो रफली टोन में समझा रहा हूँ ग्राफ, हाँ है ना एवरीवन? यस बट अगर 5/4 पे वैल्यू हाफ से बड़ी हुई
तो मुझे जज आ जाएगा ये कॉनकेव अप वाला ग्राफ होगा, हाँ है ना? 4 पे वैल्यू हाफ से छोटी हुई तो मुझे थोड़ा फील आएगा कि पहले शुरुआत में थोड़ा नीचे ही है, कॉनकेव डाउन की तरह है, हाँ है ना? तो 5/4 पे वैल्यू कितनी होती है कबूतरों? 1/√2 2 की रफ वैल्यू 1.414 अरे बस कार्टून हो, शर्म करो थोड़ा, 0.707, ठीक है एवरीवन? यस सर 1/√2 बताओ, 1/2 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है तो बताओ 0 से 90 में कौन सा ग्राफ है, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला या थर्ड वाला? फर्स्ट वाला। तो ऑब्वियसली ये रफ मैंने वैल्यूज लेके तुम्हें समझाया है, बट कभी भूल जाओगे तो इस तरीके से सोच के बना सकते हो। इज दैट क्लियर यहाँ तक? 0 से 90 में यस सर। इसको क्या बोलते हैं अपन? कॉनकेव डाउन ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव डाउन। कम ऑन, क्वाड्रेटिक का याद करो, ये कॉनकेव अप होता था, हाँ है ना? यस सर याद है सर। यस कॉनकेव डाउन होता था ना? यस सर। ये वाला पार्ट साइन का ऐसा ही तो है, कम ऑन एग्री करो। यस सर। हाँ है ना बच्चों? यस सर। तो 0 से 90 में कॉनकेव डाउन, विथ मी एवरीवन? यस सर। देन साइन 180 डिग्री वापस 0 होता है, तो वापस सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह हो सकता है, कॉनकेव ये ऐसे डाउन की तरह हो सकता है और ऐसे कॉनकेव अप की तरह हो सकता है, हाँ है ना? यस सर। मिडिल की वैल्यू ले लूंगा, दैट इज 3π/4। 3π/4 पे अगर हाफ हुआ तो स्ट्रेट लाइन, 3π/4 पे अगर उससे ऊपर हुआ तो ऊपर वाला ग्राफ। 3π/4 पे वैल्यू वापस 1/√2 होती है, मतलब ऊपर है। तो आई होप सबको फील आ गया आपको, हाँ है ना? यस सर। क्या सबको क्लियर हो गया कि 0 से 180 तक ग्राफ साइन का ऐसा है एवरीवन? हाँ सर। यस सर। बताओ क्लियर सबको यहाँ तक? यस सर। अब तो बस सिमेट्रिक है, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, वैसे ही सिमिलरली वी कैन ट्रेस द ग्राफ। साइन 3π/2 पे वैल्यू -1 होती है बच्चों, यहाँ पे आएगा। अब ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, आई होप यू कैन फील दैट। यस सर। इस साइन 2π पे 0 होता है तो वापस ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सबको चौके यहाँ तक? यस सर। यस सर। कहाँ तक का ग्राफ बन गया है? 2π। अब 2π से 4π में क्या करना है, यही ग्राफ को उठा के पटकना है। यूँ सोचो, देखो इधर मेरे साथ, ये ग्राफ है, इसको उठा के आगे रखना है। तो यहाँ पे कैसे स्टार्ट होगा? ऊपर और फिर नीचे। और ये वापस यहाँ से 4π तक जा रहा है, हाँ है ना? यस सर। ग्राफ फिनिश है या इट विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी? कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। व्हाट अबाउट नेगेटिव साइड नालायकों? जो ग्राफ 0 से 2π में है वही ग्राफ -2π से 0 होगा, एग्री करो? यस सर। तो माइनस, ये ऐसा ग्राफ होगा क्या? ये सही ग्राफ बना रहा हूँ मैं? नेगेटिव से शुरू। -2π पे ऐसा होगा। आई होप ये फील आ रहा है थोड़ा सा? यस सर। फिर वापस -4π से -2π में रिपीट करेगा, करेक्ट ना? यस सर। एंड इट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स -इंफिनिटी, यहाँ पे +इंफिनिटी की तरफ। कहाँ गया मेरा कर्सर? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी ग्राफ नहीं बनाओगे, सुनते जाओ। ये ग्राफ क्लियर है तो एट होम यू विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x। क्लियर यहाँ तक? यस। तो मैं बताते जा रहा हूँ, सुनते जाओ। अब इसमें 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन, डोमेन, रेंज एंड तीसरा एनी गेसेस? पीरियड ऑफ द फंक्शन। पीरियड ऑफ द फंक्शन। डोमेन 1 वर्ड में क्या होता है, x या y? X। When I ask you domain, then domain की definition होती है the input for which graph exists, हाँ है ना? Yes sir. When you are not speaking, please switch off the mic. Sir, I think spam sir. Yes, for domain your eyes should be on x-axis. तो ग्राफ ऑफ sin थीटा देखो, sin x देखो और डोमेन चिल्ला के बोलो यार दीदी। Come on. -infinity। क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं कि हर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है ग्राफ है, बस है? Yes, sir. है ना? Yes sir।
जैसे 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पे कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है, हाँ है ना, पूरे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पे ग्राफ है बस। Yes, sir. तो सबको क्लियर है इसकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है एवरीवन? Yes, sir. मतलब इफ आई आस्क यू साइन 10,000 डिग्री डिफाइंड और नॉट डिफाइंड? Defined. आंसर क्या है क्या नहीं है वो सब निकाल सकते हैं, बट डिफाइंड तो है, हाँ है ना? Yes, sir. ओके देन रेंज के लिए व्हाट इज रेंज वन वर्ड में, एक्स या Y. रेंज मींस मिनिमम, so range means minimum output to maximum output, correct? Yes, sir. Yes, sir. Or range our eyes go on the y-axis, negative से positive पे, correct? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जल्दी से देखते हैं ग्राफ देखना, क्या -1.5 रेंज में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। -1.1 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। -1.000001 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। -1 आएगा। तो चलो तो यार रेंज कितनी है जल्दी से बोलो। -1 square. Range of sin theta sin x belongs to -1 to 1. Is that clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Range of sin x belongs to -1 to 1. कोई issue? No, sir. No, sir. Next पीरियड के बारे में चलो एक लाइन 4 लाइन छोड़ देना, ना ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अभी तो कुछ नहीं छोड़ना है अभी। you don't, yes let me stop this video, थोड़ा सा नेट वेट कर। ओके अब एक बार चुपचाप, मेरी आवाज क्लियर आ रही है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तो कुछ नहीं कॉपी करना है, बट व्हेन यू विल कॉपी दिस पेज एट योर लेजर टाइम लेटर ऑन, तब ये ग्राफ कॉपी करने के बाद डोमेन लिखोगे, रेंज लिखोगे और पीरियड के लिए 4 लाइन छोड़ोगे। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके देन सेकंड होमवर्क है, किसका ग्राफ बनाओगे बताओ जल्दी से? y Cos X. देन थर्ड मैं अभी ग्राफ किसका बना रहा हूँ? y Tan X. ये क्यों होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ? एनी गेसेस? क्योंकि इन्फिनिटी कैसे दिखाना है, इन्फिनिटी कैसे दिखाना है वो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, हाँ है ना? Yes, sir. बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, कॉपी वॉपी तो सब बाद में करोगे तुम। यस अगेन ग्राफ मुझे 0 से 2 पाई में बनाने की जरूरत है, एग्री करो? Yes, sir. Yes. ये π/2, ये 3π/2 हो गया मान लो, ये 2 पाई हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट रेडी ना? Yes. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 10 0 0 10 0 0 10 45 पे वैल्यू 1 है, बट मैं उसको बहुत नीचे बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 89 के आसपास तो वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, तो इन्फिनिटी के मुकाबले में तो 1 तो चुनना मुन्ना है ना। तब शुरुआत में ग्राफ काफी स्टीपली राइज करेगा या स्ट्रेट लाइन की तरह, या काफी धीरे धीरे राइज करेगा? व्हाट डू यू थिंक? धीरे। तो फिर तुमने ढंग से आंसर नहीं करा, सुनना साथ चुप। 10 0 डिग्री 0 होता है, करेक्ट? Yes. 10 30 डिग्री होता है 1/√3, करेक्ट? Yes. 1/√3 रफली कितना होगा यार? 0.866 देखना। Yes, sir. देन 10 15 डिग्री कितना होता है? 2 -√3, एग्री करो? Yes, sir. 1 minus 0.3 that is 0.27. 10 45 1, करेक्ट? Yes, sir. ये 1/√3 की वैल्यू गलत है, जल्दी से कोई निकाल के बताना। फिर अबाउट 0.5 के आसपास 0.5 1/9.7 10/7 फिर 0.58 कुछ, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. 2.57 बिल्कुल सुनना अभी है ना, ज्यादा लंबा मत बोलो ताकि सब बच्चों को क्लियरली सुनाई दे। आर यू ऑब्जर्विंग? मैं क्या दिखा रहा हूँ कि हर 15 डिग्रीज की वैल्यू पे 10 कैसे राइज हो रहा है वो दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? Yes, sir. देखो जल्दी से, पहले अगर मैंने 15 डिग्री इंक्रीज किया तो 0.27 का इंक्रीज हुआ, फिर मैंने 15 डिग्रीज इंक्रीज किया तो 0.31 का इंक्रीज हुआ या फिर ज्यादा हुआ होगा, फिर 15 डिग्रीज इंक्रीज हुआ तो 0.42 का, दिख रहा है सबको? Yes, sir. फिर 10 60 डिग्री कर दिया तो √3 हो गया, मतलब और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कम ऑन। Yes, sir.
इसको Yes. देख के तुम्हें क्या लगता है, वो स्ट्रेट लाइन की तरह मूव कर रहा है या धीरे 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 राइज कर रहा था फिर थोड़ा ऐसे राइज करके बढ़ेगा? कम ऑन, ये सही बना रहा हूँ मैं? ऐसे बना अगर उल्टा बनाया होता वो तो फिर मतलब एज यू गो ऑन वो तो धीरे धीरे राइज करता। हाँ है ना? कम ऑन। Yes. हाँ है ना? कम ऑन। Yes. तो ऐसा ग्राफ नहीं है, जो मैंने बनाया है वही है। क्या यहाँ तक सबको फील आया? कर्वेचर देखो पर वो 18 चुप रहे, मेरे को कोई डाउट नहीं बोलना ना पूछना किसी। 10 89 डिग्री के आसपास सबको पता है इन्फिनिटी के आसपास पहुंच जाएगा। हाँ है ना? Yes. 80 डिग्री पे वैल्यू डिफाइंड है या नॉट डिफाइंड बोलते हैं हम एवरीवन? तब 10 90 डिग्री पे कोई पॉइंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तुम सबको याद है बच्चों, मैंने कभी कभार ऐसा बोला था, जैसे डोमेन रेंज जब पढ़ाया था, ये 0 5 है, मान लो ये 3 पे वैल्यू 4 है, तो मैं पूछता था f of 3, तुम्हारा आंसर 4 होता था, याद करो। 4. Yes. मैं यहाँ पे सर्कल कर दूं तो तुम f of 3 को क्या बोलते थे, याद करो। कम ऑन। नॉट डिफाइंड याद आया कबूतरों? इसका मतलब कहीं नॉट डिफाइंड है तो बस वहां पे ग्राफ नहीं होगा। एग्री करो? Yes. हाँ बच्चों, आर यू विद मी यहाँ तक? Yes, sir. Voice break हुआ. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि 90 डिग्री पे ग्राफ नहीं होगा, बट 90 डिग्री से पहले इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी को कैसे शो करेंगे? यूं तो बोलेंगे नहीं, ये रहा इन्फिनिटी भाई, ये रहा, मार्क कर लो और ये पहुंच गए। ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि फिर अगर ये कट कर रहा है तो ये तो गलत हो गया, 90 डिग्री पे डिफाइंड हो गया। हाँ है ना? Yes. तो देयरफॉर इन्फिनिटी को कैसे शो करते हैं इज, ये अगर ऐसी लाइन है तो इन्फिनिटी को शो करने के लिए भी जस्ट शो इट लाइक दिस, कि उसकी तरफ क्लोज क्लोज बस जाते जा रहा है और ऐसे छोड़ देते हैं। इसका मतलब अगर इसको माइक्रोस्कोप से जूम करोगे तो वापस तुम्हें क्या दिखेगा? यही दिखेगा। फिर वापस इस पार्ट को जूम करोगे तो वापस क्या दिखेगा? यही दिखेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या वो उसको कभी इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं करेगा। वो उसकी तरफ डिस्टेंस उसकी कम होती जा रही है। आई होप यू तुम समझ रहे हो, ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, 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 कम होती जा रही है। Yes. बट उसको वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बस कम होती जा रही है और वो इन्फिनिटी पे जाके कर रहा है, विच इज नॉट a finite value to be seen। हाँ है ना? Yes. तो क्या ये सबको क्लियर है कि इन्फिनिटी को हम बस ऐसे ही एजिम्पटोट, इसको बोलते हैं एजिम्पटोट, बट मैं ये वर्ड अभी यूज नहीं करना चाहता। इन्फिनिटी को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? पूछ सकते हो आप? नो? ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 सबको पॉजिटिव दिख रहा है? Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, जल्दी बोलो? Negative. तो 90 के जस्ट राइट में उसकी वैल्यू पता है क्या होगी? कम ऑन, माइनस इन्फिनिटी। हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. वापस बोलो। 90 के just right में तुम बताओ 10 89 डिग्री को तुम क्या बोलते हो? प्लस इन्फिनिटी की तरफ बोलते हो ना, बहुत बड़ी वैल्यू। अगर मैं बोलूं 10 91 डिग्री कबूतरों, तो क्या हो जाएगा? 10 90 प्लस 1 डिग्री minus what 1. वर्टिकल। हाँ एक बार चुप रहे। स्टॉप। वर्टिकल, वर्टिकल मतलब एलाइड एंगल चेंजेस cot 1 डिग्री माइनस में। हाँ या ना? Yes, sir. 1 डिग्री सेम एज 10 89 डिग्री। हाँ या ना? Yes. क्या आंसर माइनस इन्फिनिटी हो गया ना कबूतरों? Yes. तो 10 90 के जस्ट राइट में वैल्यू विल बी माइनस इन्फिनिटी। वी कैन शो इट लाइक दिस। और अब तुम्हें पता ही है धीरे धीरे वो तो एकदम से बहुत स्टीपली डिक्रीज होगा और पाई के आसपास वापस 0 पहुंच जाएगा। हाँ है ना? Yes, sir. अब सब बच्चे बताओ 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है? हाँ बस बस, थर्ड क्वाड्रेंट के कारण वापस प्लस आता है। हाँ है ना? मतलब अगर मैं थीटा को यहाँ पे 1 डिग्री रख दूं तो tan 181 डिग्री सेम एज tan 1 डिग्री। फिर से रिपीट होगा। हाँ, कि जो 0 से पाई में ग्राफ है वही अब रिपीट हो रहा है। 181 पे वही है जो 1 डिग्री पे है। हाँ या ना? पाई बाय 2 पे वापस एसिम्पटोट बनेगा, मतलब इन नॉट डिफाइंड होगा, तो द ग्राफ विल रिपीट अगेन। बताओ क्या क्लियर है? ऐसे शो करना।
इसके बाद वापस यहाँ तक ऐसे ही होगा। कम ऑन जल्दी से ओके करो। तो जब बना रहे हो ऐसे मत बनाना, कुछ कार्टून तो पता नहीं क्या कर देते हैं, ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे गधापंती मत करना। क्या सबको 0 से 2 पाई का ये ग्राफ क्लियर है? ओके, इसके बाद मैं अब नहीं बना रहा हूँ। इसके बाद ये ग्राफ कंप्लीट करोगे, क्या क्या लिखोगे याद है ना? इसका डोमेन रेंज, इसका डोमेन, इसका रेंज, बस पीरियड वाली 2-3 लाइन छोड़ देना। साइन कॉस के लिए भी यही चीज करनी है बच्चे, ग्राफ बनाना है, डोमेन लिखना है, रेंज लिखनी है। क्लियर? पीरियड के लिए लीव 1 लाइन, यहाँ पे भी पीरियड के लिए लीव 1 लाइन। लीव 1 लाइन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो मैं कब बताऊंगा बच्चों? नेक्स्ट क्लास। एंड देन आपको y इक्वल टू cot x का भी ग्राफ बना के लाना है, y इक्वल टू cos x का ग्राफ ट्राई करके आना है। वो तो बना नहीं पाओगे, कुछ बच्चे बना पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं बना पाएंगे, बट बना के ट्राई करके आओ। क्या ये सबको लेबोरियस वर्क समझ में आ गया? क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे। I don't want to waste the time of the class, so you will do it and come. Clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो, that's it for Trigo. अब मैं पर्सनल डाउट ले रहा हूँ किसी के भी कुछ क्वाड्रेटिक के है तो for the topic wise test of Sunday. I hope अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया है, कुछ ज्यादा टेंशन मत लो, अच्छा ही होगा प्रोवाइडेड तुमने मेहनत अभी तक करी है। 2 दिन 3 दिन में कोई झंडे नहीं गाड़ दोगे। ये क्लियर है ना? Yes. Yes, sir.